दोस्तों, अमन गुप्ता ने बोट को 22,000 करोड़ की कंपनी कैसे बनाया, ये तो हम बाद में बात करेंगे। आइए सबसे पहले अमन गुप्ता के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। असल में अमन गुप्ता का जन्म 1982 में हुआ था। उन्होंने दिल्ली में अपना बैचलर पूरा किया और KPMG के साथ एक एग्जीक्यूटिव एडवाइजर के रूप में काम शुरू कर दिया और यहाँ पर काम करते हुए उन्होंने अपना MBA भी कंप्लीट किया और उसके बाद सिटी बैंक में जॉब करने लगे। साल 2014 तक सिटी बैंक में काम करने के बाद अपना स्टार्टअप शुरू करने के बारे में सोचा और इमेजिन मार्केट लिमिटेड नाम से एक कंपनी की शुरुआत की, जिसने 2016 में अपना पहला प्रोडक्ट बोट के नाम से लॉन्च किया। लेकिन दोस्तों, इसे लॉन्च करना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि JBL और नॉइस जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज पहले से ही भारत में वेयरेबल मार्केट को गुड क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ डोमिनेट कर रही थी। ऐसे में बिना मार्केट को समझे एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना बेवकूफी थी। इसीलिए अमन गुप्ता ने सूझबूझ से काम लिया और सबसे पहले मार्केट को एनालाइज किया। इसके लिए उन्होंने 2014 में JBL को ज्वाइन किया ताकि वो इंडिया के वेयरेबल मार्केट को समझ सके। JBL की इंडियन मार्केट के अंदर तेजी से बढ़ रही ग्रोथ को देखकर अमन गुप्ता इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने वेयरेबल मार्केट में कदम रखने का सोचा और 2016 में बोट को लॉन्च किया। वैसे तो बोट ने अपनी शुरुआत आईफोन के लिए चार्जर एंड केबल्स बेचने से की थी, लेकिन उनके खुद के प्रोडक्ट की बात की जाए तो उन्होंने सबसे पहले मार्केट में ईयरफोन को लॉन्च किया। कुछ ही दिनों में ये प्रोडक्ट मार्केट में इतना सक्सेसफुल हुआ कि वेयरेबल मार्केट में बिक रहे 10 ईयरफोन में से 8 ईयरफोन बोट के थे। पहले ही प्रोडक्ट की इतनी जबरदस्त सक्सेस के बाद अमन गुप्ता ने हैंडसेट्स, स्मार्ट वॉच, TWS और ब्लूटूथ स्पीकर जैसे प्रोडक्ट मार्केट में उतारे, जिसके बाद कंपनी की सेल और रेवेन्यू दोनों ही बढ़ते चले गए। सेल्स की बात करें तो 2017 में कंपनी ने टोटल 27 करोड़ का बिजनेस किया, जो 2020 में बढ़कर 500 करोड़ हो गया। रिटेल आउटलेट्स की बात करें तो बोट के प्रोडक्ट्स ऑल ओवर इंडिया में 5000 से ज्यादा रिटेल स्टोर्स पर अवेलेबल है। हालांकि अभी भी इनकी टोटल सेल्स का 80% रेवेन्यू Amazon और फ्लिपकार्ट से आता है, लेकिन फिर भी मात्र 7 सालों में ऐसी कंपनी जिसके कॉम्पिटिटर मार्केट में बहुत ज्यादा हो, उसे इतना सक्सेसफुल बनाना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन अमन गुप्ता ने बोट को सक्सेसफुल बनाया। आखिर अमन गुप्ता ने ऐसी कौन सी बिजनेस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया जिसकी वजह से आज बोट ने 22,000 करोड़ का बिजनेस बनाया? आइए जानते हैं। असल में दोस्तों, साल 2014 में जब अमन गुप्ता JBL में काम कर रहे थे, तब उन्होंने मार्केट में एक नया चेंज होते हुए देखा। ये चेंज मार्केट के कन्वर्ट होने का था। दरअसल इस समय इंडियन मार्केट सेलर से बायर की ओर शिफ्ट हो रही थी। अगर सिंपल वर्ड्स में कहे तो पहले कंपनी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती थी और बाद में उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए कंज्यूमर को ढूंढती थी, लेकिन अब मार्केट बदल रही थी। अब कंपनी पहले कंज्यूमर की डिमांड को देख रही थी और उस डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही थी। और यही चेंज अमन गुप्ता के दिमाग में भी आया। उन्होंने देखा कि वेयरेबल मार्केट में जो कंपनीज है वो अपने प्रोडक्ट तो बना रही है, लेकिन किसी स्पेसिफिक कंज्यूमर को टारगेट नहीं कर रही है। इन अदर वर्ड्स, कंपनीज बी लाइक हम अपना बेस्ट प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और हमारा प्रोडक्ट खुद डिमांड क्रिएट करेगा। लेकिन अमन गुप्ता इस भेड़चाल में चलने वालों में से नहीं थे। उन्होंने मार्केट में ट्रेडिशनल बिहेवियर को छोड़कर डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाने का सोचा। इसके लिए उन्होंने प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं किया, बल्कि मार्केट को स्टडी किया। उन्होंने देखा कि मार्केट में ऐसी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है जो वो लोग हैं जो कम पैसों में एक अच्छा और टिकाऊ प्रोडक्ट चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने देखा कि इस पॉपुलेशन के बीच कंटेंट का कंजम्पशन काफी बढ़ रहा है, जिसके लिए जियो जिम्मेदार था। दरअसल साल 2016 में इंडिया में जियो लॉन्च हुआ और इसने लोगों को अनलिमिटेड डेटा दिया, जिसका यूज लोग कंटेंट को कंज्यूम करने में कर रहे थे। इससे जियो को तो फायदा हुआ ही, साथ ही मोबाइल मार्केट की सेल्स भी इसकी वजह से आसमान छूने लगी और इसका फायदा ओप्पो, वीवो जैसे सस्ते एंड्रॉइड फोन मेकिंग कंपनीज ने भी खूब उठाया। उन्होंने इस पॉपुलेशन को टारगेट करते हुए अफोर्डेबल रेंज यानी 8,000 से 15,000 के रेंज में 4G स्मार्टफोन लॉन्च किए, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब इस यंग पॉपुलेशन के पास सस्ते फोन भी थे और जियो की तरफ से अनलिमिटेड डेटा भी। इसका नतीजा ये हुआ कि पहले जहां लोग हार्डली दिन में 5 से 10 मिनट अपना फोन देखते थे, अब उनके स्क्रीन टाइम 6 से 7 घंटे तक बढ़ गया था। इसी के साथ ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री और यूट्यूब भी काफी फेमस होने लग गए। मार्केट बदल रही थी और इस बदलाव को अमन गुप्ता ने ही स्टडी नहीं किया, बल्कि एप्पल ने भी नोटिस किया और इसी के चलते एप्पल ने भारतीय मार्केट में अपना पहला एयरपॉड लॉन्च कर दिया। जाहिर सी बात है कि एप्पल का प्रोडक्ट है तो फेमस तो होगा ही। एप्पल के एयरपॉड्स का क्रेज देखकर बाकी कंपनीज ने भी अपने वायरलेस ईयरफोन लॉन्च करना शुरू कर दिए, जिसे देख मोबाइल कंपनीज ने फोन के साथ ईयरफोन देना बंद कर दिया और ये भी ईयरफोन और ईयरपॉड्स बनाने लग गए। अब जहां मार्केट में पहले सिर्फ फोन और इंटरनेट की डिमांड थी, अब ईयरफोन और TWS की डिमांड भी बढ़ चुकी थी। अमन गुप्ता को यहाँ अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी नजर आई। उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाने का सोचा और अपना कदम वेयरेबल मार्केट में रखा। अब यंग पॉपुलेशन के पास इंटरनेट और फोन तो था ही, लेकिन अच्छे
TWS नहीं थे, क्योंकि जो TWS मार्केट में पहले से मौजूद थे वो काफी महंगे थे और जो सस्ते थे उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी और न ही वो टिकाऊ थे। यही देखकर अमन गुप्ता ने एक अफोर्डेबल कैटेगरी में अपना पहला वायरलेस ब्लूटूथ ईयरफोन लॉन्च किया। इसका प्राइस उन्होंने बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रखा और प्राइस कम होने के साथ साथ इसकी क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी भी काफी बढ़िया थी। दोस्तों बोट अब अपने टारगेटेड ऑडियंस को पहचान चुका था और उसके पास प्रोडक्ट भी था। ऐसे में अब सबसे इम्पोर्टेंट काम था अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाना, यानी कि अपने ब्रांड को मार्केट करना। इसके लिए अमन गुप्ता ने कुछ जीनियस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो किया। ये स्ट्रेटेजीज क्या थी, आइए एक एक करके जानते हैं। अगर आपने बोट के एड को ध्यान से देखा तो आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि वो अपना ब्रांड एम्बेसडर हमेशा बॉलीवुड सेलिब्रिटीज या फिर स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज को ही बनाते हैं, जैसे हार्दिक पांडे, KL राहुल, कार्तिक आर्यन और कृति सेनन आदि। ये कुछ ऐसी पर्सनालिटीज है जिन्हें बहुत से लोग इंस्पिरेशनल मानते हैं। अब जब कोई हार्दिक पांडे को बोट के ईयरफोन्स यूज करते हुए देखेगा तो व्यूअर्स का उस प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा बनेगा, फिर चाहे उसका प्राइस कितना भी चीप क्यों ना हो। इसके अलावा खुद अमन गुप्ता भी अपने ब्रांड को हर जगह प्रमोट करते दिखाई देते हैं। शार्क टैंक में भी अमन गुप्ता को बोट की टी-शर्ट पहने हुए देखा गया था, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि उन्हें जहाँ मौका मिलता है वो अपने ब्रांड को प्रमोट करने लग जाते हैं। और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि शार्क टैंक्स ऐसा शो है जिसे इंडिया में ही नहीं बल्कि बाकी देशों में भी देखा जाता है। और अगर सिर्फ एक टी-शर्ट पहनने से उनका ब्रांड देश के बाहर भी पॉपुलर हो रहा है तो ऐसे मौके को हाथ से क्यों जाने दे। शायद उनकी इन्हीं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की वजह से सिर्फ 7 सालों में ही बोट 22,000 करोड़ की वैल्यूएशन और 20% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ इंडिया की वियरेबल मार्केट को डोमिनेट कर रही है। दोस्तों हमने बोट के बिजनेस से उसकी स्ट्रेटेजी को तो जान लिया, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि इससे हमें क्या बिजनेस लेसन सीखने को मिलता है जो हमें बोट से सीखने चाहिए ताकि हम उन्हें अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सके। अंडरस्टैंडिंग द मार्केट फर्स्ट। दोस्तों मार्केट में 2 तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक प्रोडक्ट जिसकी नीड होती है और दूसरा कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट जिसकी नीड किसी दूसरे प्रोडक्ट की वजह से पड़ जाती है। जैसे अनलिमिटेड इंटरनेट की वजह से आज स्मार्टफोन्स की डिमांड बढ़ी और फोन की डिमांड की वजह से वायरलेस ईयरफोन की। इसी तरह मार्केट में काफी ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं या फिर किसी सेकेंडरी प्रोडक्ट को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और ऐसे किसी प्रोडक्ट के साथ मार्केट में उतरने पर बिजनेस के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप भी आने वाले टाइम में अपना कोई बिजनेस या स्टार्टअप खड़ा करना चाहते हैं तो पहले मार्केट को अच्छे से एनालाइज कर ले, क्योंकि क्या पता आपको भी कोई ऐसा मौका मिल जाए जैसे बोट को जियो के लॉन्च होने और स्मार्टफोन्स की डिमांड बढ़ने से मिला। द सेकंड इज प्राइसिंग। दोस्तों प्रोडक्ट का प्राइस या तो आपके बिजनेस को करोड़ों का बना देता है या फिर मिट्टी में मिला देता है, इसलिए सही प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होना बहुत जरूरी है। आपको आपके प्रोडक्ट का क्या प्राइस रखना चाहिए, इसके लिए जरूरी है कि आप अपने टारगेटेड ऑडियंस को समझे। जैसे अगर आप भी जनरल पॉपुलेशन को टारगेट कर रहे हैं और आपको अपने प्रोडक्ट बनाते समय ये ध्यान रखना होगा कि ये पॉपुलेशन ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकती, इसलिए आपको उनके पॉकेट को ध्यान में रखते हुए अपना प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। वो कभी भी बिना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के सक्सेसफुल नहीं हो सकता। खुद अमन गुप्ता कहते हैं कि बोट से पहले वो 5 बिजनेस शुरू कर चुके थे, लेकिन इनका कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, और इसका रीजन वो लैक ऑफ मार्केट नॉलेज एंड कंज्यूमर बिहेवियर को बताते हैं। इसलिए वो हमेशा कहते हैं कि पहले अपनी मार्केट को पहचानो और उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट का प्राइस और एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी को बनाओ। सही मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज प्रोडक्ट की सक्सेस में 4 चांद लगा देती है, और ऐसे ही अमन गुप्ता ने अपने 6th बिजनेस बोट के साथ किया। बोट ने जब देखा कि वेरिएबल मार्केट के पास एक अच्छा कंज्यूमर बेस होने के बावजूद भी बड़ी बड़ी कंपनी सेल नहीं कर पा रही है, तब उन्होंने मार्केट को एनालाइज किया। उन्होंने पाया कि कंपनी प्रोडक्ट तो बना रही है लेकिन उसे कंज्यूमर के लिए नहीं बना रहे जो एक्चुअल में उसकी डिमांड को फुलफिल कर सके। अमन गुप्ता ने इन्हीं को अपना टारगेट बनाया और उनके लिए बोट लॉन्च किया। इन्हीं सब मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज की वजह से आज वो 22,000 करोड़ का बिजनेस बना चुका है, और भारत में इस कंपनी को एक सक्सेसफुल, प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल बिजनेस की मिसाल माना जाता है, जिससे सब लोग सीखते हैं। वैसे आप लोगों ने कभी बोट का कोई प्रोडक्ट यूज किया है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं।